ओम शांति। आज 18 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें बहुत विशेष रूप से याद दिलाया है कि आप बच्चे अब ईश्वरीय गोद में हो, जबकि बाबा की गोद में आ गए, जीते जी बाप के बन गए। अब उनकी ही श्रीमत पे चलना है, जीते जी मर्जीवा बनना है। याद रखना है, मैं ईश्वरीय गोद में हूँ। ये हमारा नया जन्म है। इस लीप युग में, लीप वर्ष में ये हमारा नया जन्म है। यहाँ धर्मात्मा बनकर सबका कल्याण करना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने की इच्छा हर एक आत्मा को होती है। बाबा के गले का हार बनना है। जो रुद्रमाला के मणके बनते हैं वही विष्णु के गले का हार बनते हैं। अभी ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। तीसरे नेत्र से आप सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हो। आप ही ज्ञान गंगा हो। यही सच्चा सच्चा तीर्थ है, सच्चा सच्चा कुंभ है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। बहुत प्यार से एक बाप को याद करना होता है। भले ही कितने तूफान आए, याद से तूफान शांत हो जाते हैं। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। जब बाबा आते हैं ब्रह्मा तन में तो सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू हो जाती है। अभी हमें वाणी से परे जाना है, तो यहाँ रहते हुए भी सबसे ममत्व मिटा देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद बाप की गोद ली है, उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है। हर डायरेक्शन अमल में लाना है। तुमने जीते जी बेहद बाप की गोद ली है, उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पे जरूर चलना है। हर डायरेक्शन अमल में लाना है। क्वेश्चन है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम में जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। ब्रह्मा बाबा की भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। तब शिव बाबा इनके तन में आते हैं। गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ये किसकी गली में आके मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरो जाएं। बच्चे जानते, जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो बाप के गले का हार जरूर है। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है। बच्चे बाप को, बाप बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं सब याद करती हैं परम पिता परमात्मा को। वो है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहता है हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप देते हैं। बेहद बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार है बच्चे, वो खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। बेहद बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे वो आश रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है, उनसे जीते जी मरकर पारलौकिक बाप का बने तब वर्षा मिले। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। वह गरीब भी जीते तो है ना,
दोनों याद रहते हैं। तुम्हें भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद हैं, दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है उससे सुख घनेरे लेने के लिए। वह हुई हद की गोद, यह है बेहद की गोद। जीते जी गोद ली है। जानते हो उनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे। हमने बाबा की गोद ली है, इसी से हम सुख घनेरे प्राप्त करेंगे। तो जिस माता पिता की संतान बने हो उन्हें याद करना पड़े। श्रीमत तो गाई हुई है, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पे चल रहे हो। ऐसे भी नहीं झट से सब अडॉप्ट हो जाते हैं, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। जब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर 10, 20, 50 बढ़ते जाते हैं। ये झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है। क्राइस्ट चला जाता फिर भी आकर अंत में शामिल होता। ये तो बेहद का बाप है। भूतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। पहले बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा है निराकार, ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। त्रिमूर्ति शिव का अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। बाबा करेक्शन भी करते रहते। गोले के नीचे लिखना है स्वदर्शन चक्र, ना कि चरखा। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है, यहाँ स्वदर्शन चक्र है। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाबा ने समझाया हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा है तो वर्षा साथ में जरूर चाहिए। तो ये विष्णु है वर्षा, फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र मुख्य है। त्रिमूर्ति चित्र चला आया, वहां भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। ये जैसे कोट ऑफ आर्म्स है, इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने तुम बच्चों को समझाया, ये ज्ञान तुम्हें अब मिलता है, देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। बाप कितना सहज समझाते, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो, ब्रह्मा मुख वंशावली होना। तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरी, तुम वो ज्ञान सागर से निकली हुई ब्रह्मा मुख वंशावली, ज्ञान कुमार कुमारियां। तुम वो ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान कुमार ज्ञान कुमारियां। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो ये है, आत्मा और परमात्मा का यह सच्चा संगम, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं। ये बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले ये नहीं समझ सकेंगे। उनके लिए फिर सहज युक्ति है, शिव बाबा और वर्षे को याद करो। इन द्वारा ये बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, बेहद का बाप हमें स्वयं पढ़ाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है, जिससे तुम प्रालब्ध पाते हो। वहां इस नॉलेज की दरकार नहीं, दरकार यहाँ है। बाबा कहते कल्प कल्प में आके राजयोग सिखाता हूँ, रचना के आदि मध्यांत का राज समझाता हूँ कि चक्र कैसे फिरता है। महिमा सारी संगम की है, जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। बाबा जब आते हैं तो पतित दुनिया से नई दुनिया में लेके जाते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश की तैयारियां हो रही हैं। देखते हो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आज बादशाह है, कल मिलिट्री बिगड़ती है, बादशाह को भी कैदी बना देते, कोई को भी मार डालते हैं। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। आजकल कोई बात पे भरोसा नहीं, दुख ही दुख है। आज किसको बच्चा हुआ खुशी होगी, कल मर गया तो दुख है ही दुख की दुनिया। अब बाप नई सुख की दुनिया के लायक बना रहे हैं। बाबा समझाते बच्चे तुम सो देवी देवता थे, अब तुम असुर बन गए हो। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, जरूर कोई पर तरस किया होगा। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया ये अब तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा बिगर कोई देवता बना ना सके। मनुष्य बिल्कुल विकारी पतित बन गए, बूढ़े हो जाते हैं तो भी विकार छोड़ते नहीं तो कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। पहले ऐसे करते थे,
60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतारकर बच्चों को दे देते थे। आज 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाबा कहते इनकी 60 वर्ष की आयु में, वो जन्मों के अंत के जन्म में, जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया, तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, क्योंकि सबको जाना है वापस। इसलिए बाबा कहते माँ मेकम याद करो, छोटा बड़ा कोई भी हो रहेगा नहीं। सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को जाना है, कोई भी रहेगा नहीं। बाबा आकर सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम दोनों मीठे हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम दोनों मीठे धाम हैं। विनाश सबका होना है, हिसाब किताब चुकतू भी सबका होता है। सजा खाने में देरी नहीं लगती। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर नए से हिसाब शुरू हो जाता। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते। वो समझते शिव पर कुर्बान हो निर्वाण धाम चले जाएंगे। बाबा कहते वापस कोई जा नहीं सकते, पुनर्जन्म सबको लेना है। ये पहला नंबर ही पूरे पुनर्जन्म लेते हैं, तो जरूर पीछे वाले भी लेंगे। तुमने 84 जन्म लिए, शुरू से तुम्हारा पार्ट चलता। तुम्हारा ये है कल्याणकारी लीप जन्म, ये है कल्याणकारी लीप जन्म। इस जन्म में अथवा इस धर्माऊ युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। वो सब है हद की बातें, वो है धर्माऊ मास, धर्माऊ वर्ष, ये है धर्माऊ युग। ये लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है। ब्राह्मण है चोटी, फिर तुम देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो हमें बाबा के गले का हार बनना है। बाबा हमें गले का हार बनाते हैं। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। बाबा खुद कहते तुम जब अशरीरी थे तो मेरे पास रहते थे, अब तुम समझ गए हो हम पहले पहले सतयुग में आएंगे। वहाँ है देवी देवता धर्म, वहाँ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, पुरुषार्थ संगम पे किया जाता है। संगम युग ये है, और जो संगम होते हैं उनकी आयु नहीं गिनी जाती। इस संगम की आयु है, ये बहुत छोटा सा युग है। इस संगम युग में ही बाबा आकर इसको बदली करते हैं। बाकी उन युगों का कुछ नहीं। 2 कला कम होने से राज्य बदली होता है। सतयुग से त्रेता युग आता है, 2 कला कम होती हैं, राज्य बदली होता है। तुम्हें साक्षात्कार होता है कैसे राज्य देते हैं। संगम युग में बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। इसलिए युग की आयु जब से बाबा आया तब से गिनेंगे। जरूर वो आया हुआ है, वही ज्ञान सागर है। उनके मुखवंशावली ज्ञान नदियाँ ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, इनसे ही ज्ञान पाना है। बाबा ने कहा कोई ऐसी चीज बनाओ जो समझाना सहज हो, उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाले होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं, फिर सर्विस ढीली हो जाती है। जब विघ्न पड़ते हैं सर्विस ढीली हो जाती है। शिव जयंती आई कि आई, बड़े धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है। दोनों के कोट ऑफ फॉर्म्स दिखाएंगे। हम अपनी ईश्वरीय बात करते हैं, बाप है ही कल्याणकारी। बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं तो बाप देखकर खुश होते हैं। कहा जाता चैरिटी बिगिंस एट होम। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, नहीं तो उलाहना देंगे। पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती हैं, चित्र भी अच्छे हैं। माला कितनी अच्छी है, रुद्र माला बन फिर विष्णु की माला बनती है। रुद्र माला बन फिर विष्णु की माला बनती। तुम ब्राह्मण हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो। यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। यहाँ बैठे बाबा की याद में रहो, पाप भस्म हो जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं। योग की बहुत महिमा है, मेहनत भी इसी में है। योग की बहुत महिमा है, मेहनत भी इसमें है। बहुत तूफान आते हैं, सहज भी है तो मुश्किल भी है। तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र हैं, राजाई का भी चित्र है। तपस्या करते हुए भी चित्र है, राजाई का भी चित्र है। राजयोग से तुम देवता बनते हो, तुम राज ऋषि हो, वह हठ योग ऋषि हैं। तुम्हें नेचुरल जटाएं हैं। अभी हम सब बाबा के गले का हार हैं, सब भाई भाई हैं। बाप से वर्षा भी मिलता होगा। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, वह निराकार पिता
वो साकार पिता शंकर के लिए दिखाते आंख खोली विनाश हुआ। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखाकर गृहस्थी बना दिया। अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते मैंने तुम्हें साहूकार बनाया, तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर, फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया। ये भी ड्रामा में नूंद है। तभी तो बाबा समझाते हैं, बाबा तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये धर्माऊ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहना है। बहुत ही सुंदर वरदान। योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे ये भी प्लानिंग करो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे ना हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं, आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो। अब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन से मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। यज्ञ के किले को योग के पावरफुल वाइब्रेशन से मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। सरल शब्दों में हम सब ब्राह्मणों का कर्तव्य है इस किले को हम मजबूत बनाएं। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ढीली ना हो, कोई भी ब्राह्मण आत्मा कमजोर ना हो, उसके लिए योग के वाइब्रेशन से करंट की तारे लगाओ, योग के किले को मजबूत बनाओ, पावरफुल वाइब्रेशन से संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। आज हम याद करेंगे, मैं यज्ञ रक्षक हूं। दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। बाबा ने हमें यज्ञ रक्षक बनना सिखाया। मैं यज्ञ रक्षक हूं। कुछ पल के लिए बाबा द्वारा रचे गए यज्ञ को स्मृतियों में इमर्ज करें। स्वयं शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है। यज्ञ रचकर यज्ञ को संभालने की जिम्मेवारी हमें दी है। इस यज्ञ के किले को मजबूत बनाना है, यज्ञ को निर्विघ्न बनाना है। सब ब्राह्मण आत्माओं को शक्तियों की सकाश दें। सभी ब्राह्मण आत्माएं सदा अच्छी स्थिति में रहें, स्वयं अच्छी स्थिति में रहकर सबको सकाश देनी है। परमात्मा शक्तियां हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच है। मैं यज्ञ रक्षक आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।